ड्रामा सीरियल मोहरा की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ अलीज़े हमजा को मना लेगी बल्कि हमजा से ये भी कहने वाली है कि उसकी जान खतरे में है और इसीलिए उसे सिक्योरिटी गार्ड्स की भी ज़रूरत है। जिसके बाद ना सिर्फ हमजा अलीज़े को सिक्योरिटी गार्ड्स रख कर देगा बल्कि अलीज़े भी ठाट बाट से ऑफिस आकर सिकंदर के चिथड़े उड़ा देगी। जहां अब क्या सिकंदर की एक नई हार होने वाली है या फिर अब सिकंदर अलीज़े को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जहां अब अनुषे का ब्रेसलेट अपने कमरे में देखकर सिकंदर बहुत ज्यादा डर चुका है और उसके बाद उस ब्रेसलेट के गायब होने से उसे और भी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। जहां अब सिकंदर यही सोचने में अपना वक्त जाया करना शुरू कर देगा कि अनुषे का ब्रेसलेट उसके कमरे में आया तो आया कैसे और फिर अचानक से गायब कहाँ हो गया। जहां सिकंदर इतना ही सोच रहा होगा कि उसी वक्त अलीज़े भी पहुंच जाएगी और कहेगी कि अपने काले करतूतों के बारे में सोच रहे हो ना, कि क्या क्या घटिया हरकतें की हैं तुमने। जहां सिकंदर कहेगा कि मानना पड़ेगा, वैसे बिल्ली की चाप की तरह चाल है तुम्हारी, डर नहीं लगता तुम्हें कि तुम इस तरह से आकर मुझे जलील करती हो, मुझ पर इल्जाम लगाती हो और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। जानती हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बावजूद मेरे सामने आकर ऐसी ऐसी बातें करती हो जिससे कि मुझे गुस्सा आए। जहाँ अलीज़े कहेगी कि इन चीज़ों को मैं कॉम्प्लीमेंट समझूं या फिर तंज समझूं। जहाँ सिकंदर कहेगा कि इसे तुमने जो समझना है तुम समझो, क्योंकि अब जब मेरी फिरकी घूमी ना तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकोगी। अभी यहाँ से जाओ क्योंकि मैं पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जहाँ अलीज़े भी वहाँ से गायब हो जाएगी क्योंकि उसने जो चक्कर अब अलूशे वाला चलाया है उसके बाद उसे अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिकंदर खुद ही अपने किए हुए काले करतूतों की वजह से फंसा रहेगा। जहाँ सिकंदर भी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो ये समझ सके कि अनुषे का ब्रेसलेट आखिर गायब कैसे हो गया। जिसके बाद सिकंदर भी अरीशा से बात करेगा और उसे कहेगा कि अरीशा मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो अनुषे का ब्रेसलेट था, किसी ने उसे मेरे कमरे में रखा है और वही वो लड़की थी जो भाग रही थी और जैसे ही मैं उसके पीछे गया हूँ और वापस आकर देखा है तो वो ब्रेसलेट गायब था। इसका साफ साफ मतलब है कि कोई बाहर का आदमी ये सब कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वो बाहर का आदमी होता तो वो घर से बाहर ना निकल सकता। ये कोई घर का ही आदमी था जिसने ये सब कुछ किया है। जहाँ अरीशा कहेगी कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो सिकंदर, एक तो तुमने गलती की है और दूसरा तुम बात मानने के लिए तैयार भी नहीं हो। तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि इस घर में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी जानता हो। और फिर उसके पास अनुषे का ब्रेसलेट कहाँ से आएगा? हमारे घर में किसी को भी इस बारे में जरा बराबर भी नहीं पता। जहाँ हमजा कहेगा कि अलीज़े वो ये सब कुछ जानती है, उसने वो सब कुछ सुन लिया था, पता नहीं क्यों मुझे अलीज़े पर शक है। मुझे ऐसा लगता है कि अलीज़े कोई आम लड़की नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। वो बहुत ही ज्यादा चालाक और शातिर लड़की है। जहाँ अरीशा कहेगी कि अब तुम इल्जाम लगा रहे हो, मैं जानती हूँ वो बहुत ही शातिर लड़की है, लेकिन वो ये सब कुछ कैसे कर सकती है? सिकंदर तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि उसे अनुषे के बारे में पता है, लेकिन उसके पास अनुषे का ब्रेसलेट कहाँ से आएगा? और फिर ये भी तो देखो कि वो अनुषे को कहाँ से जानती है, उसे तो ये सारी की सारी बात ही हमारे घर से पता चली थी, फिर वो ये सब कुछ कैसे कर सकती है? जहाँ सिकंदर कहेगा कि ऐसी बात नहीं है, मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ इतना ज्यादा आसान नहीं है, लेकिन वो कोई आम लड़की बिल्कुल भी नहीं है। उस पर भरोसा करने की और उसे मासूम समझने की गलती मैंने एक दफा की है, लेकिन अब दोबारा कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो मुझे बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बस अब मुझे ये पता लगाना है कि वो है क्या चीज़। जहाँ पर सिकंदर भी अपने शेरू को फोन करके बुला लेगा और उससे कहेगा कि अलीज़े पर नजर रखो, बल्कि अपने वो बंदे उसके पीछे लगा दो
जहाँ भी मौका मिले उसको जिंदा ना छोड़ना, क्योंकि वो अब मेरे गले में फंसी हुई हड्डी बन चुकी है, ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। और हाँ, उसे बेवकूफ मत समझना, क्योंकि ये गलती मैंने एक बार की है, तुम मत करना और उस पर पूरा ध्यान रखना। जहाँ दूसरी तरफ अलीजे भी अब अपने पुराने घर और अपनी माँ और बहन को बहुत ज्यादा याद कर रही है। जिसके बाद अलीजे जैसे ही हमजा से बात करेगी तो हमजा से कहेगी कि वो कुछ देर के लिए ऑर्फनेज और बाहर जाना चाहती है, जहां हमजा उससे जाने के लिए कह देगा। लेकिन उसी वक्त अलीजे भी हमजा से कहेगी कि हमजा, मुझे तो समझ नहीं आती सिकंदर कर क्या रहा है। आप खुद ही सोचें कि हमारे घर में कोई घुस सकता है क्या? कोई इतना बड़ा रिस्क कैसे लेगा जब वो ये बात अच्छे तरीके से जानता है कि इस घर से वो बाहर नहीं निकल सकता, और कुछ भी कर ले वो सिक्योरिटी की नजर में तो आ ही जाता ना। जहां हमजा कहेगा कि तुम क्या कहना चाहती हो कि सिकंदर झूठ बोल रहा है, और तब अलीजे कहेगी कि मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। ये भी तो हो सकता है ना कि हमजा सिकंदर इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा हो, कोई ऐसा घर में आया ही ना हो और वो जानबूझकर हमें गुमराह कर रहा हो। खैर, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है। जिसके बाद अलीजे ना सिर्फ अपनी माँ और बहन की कब्र पर जाएगी बल्कि ऑर्फनेज भी पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे ही बाहर निकलेगी तो उसे वही आदमी पीछे नजर आ जाएंगे जो पहले भी उस पर हमला करने की कोशिश कर चुके हैं। जिसके बाद अलीजे सबसे पहले हमजा को फोन करेगी और हमजा को कहीं बाहर मिलने के लिए बुलाएगी, जहां हमजा भी काफी ज्यादा परेशान होगा कि अलीजे को हो क्या गया है। बात और मुलाकात तो वो घर पर भी कर सकते थे। जिसके बाद जैसे ही हमजा अलीजे के साथ डिनर पर पहुंचेगा तो अलीजे वहीं पर हमजा को सच बताएगी और कहेगी कि आप जानते हैं ना कि शादी से पहले जब हम दोनों गाड़ी में जा रहे थे तो मुझ पर हमला करने की किसी ने कोशिश की थी, जो मुझे मारना चाहता था। वही लोग आज मैंने ऑर्फनेज के बाहर देखे हैं, वो मुझ पर नजर रख रहे थे। हमजा, मुझे लग रहा है हमजा कि कोई जासूसी कर रहा है, वरना सेम वही लोग मेरे पीछे कैसे आ सकते हैं। जहां हमजा कहेगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा टेंशन की बात है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ अलीजे कि तुम्हारे लिए सिक्योरिटी गार्ड्स अरेंज कर देता हूँ जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहेंगे, क्योंकि अब मुझे वाकई ही डर लगने लगा है कि कोई तुम्हें ना कुछ कर जाए। जिसके बाद अलीजे भी काफी ज्यादा खुश होगी और जैसे ही उठकर हमजा से कहेगी कि मैं अभी कुछ देर में आती हूँ, तो उसे सिकंदर किसी लड़की के साथ वही रेस्टोरेंट में नजर आ जाएगा। जिसके बाद अलीजे सबसे पहले सिकंदर के पास आएगी और कहेगी कि ये तुम क्या कर रहे हो सिकंदर, हाथ छोड़ो उस लड़की का। जहाँ सिकंदर भी अलीजे को देखकर काफी हैरान होगा और कहेगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और क्यों छोड़ूं मैं हाथ इसका, जाओ जाकर अपना काम करो और मेरे आगे से हटो, मुझे बाहर जाना है। जहाँ अलीजे कहेगी कि मैंने तुमसे ये कहा है कि इस लड़की का हाथ छोड़ो। जहाँ सिकंदर कहेगा कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो और मेरी जिंदगी में इंटरफेयर क्यों कर रही हो, तमाशा लगाना चाहती हो यहाँ पर। और तब अलीजे कहेगी कि हाँ, तमाशा लगाना चाहती हूँ क्योंकि सामने ही तुम्हारा भाई बैठा है, अभी एक आवाज दूंगी ना तो तुम्हारे सारे करतूत उसके सामने आ जाएंगे और फिर इस तमाशे के बाद दुनिया को भी तो पता चले कि हमदानी फैमिली का चश्मो चिराग क्या गुल खिलाता फिर रहा है। जहाँ सिकंदर भी हमजा को अपने सामने देखकर डर जाएगा, क्योंकि उसे किसी और से डर लगे ना लगे लेकिन अपनी फैमिली से वो जरूर डरता है। जिसके बाद सिकंदर भी उस लड़की का हाथ छोड़कर वहां से चला जाएगा। जिसके बाद अलीजे कहेगी कि ये घटिया इंसान अपनी घटिया हरकतों से अभी तक बाज नहीं आया, लगता है अरीशा को इस बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए तो वो इसका साथ देती भी रही है। जब उसे इस सारी सच्चाई के बारे में इल्म होगा तो वो इसका मुंह तोड़ डालेगी। जहाँ लीजे कहेगी कि अब सिकंदर का इलाज तो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही हाथों होगा। जिस तरह से इसने अनुषा की जिंदगी बर्बाद की, उस तरह से मैं इसे अब किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। जहाँ अब हमजा भी अपनी बीवी के लिए बहुत ज्यादा पॉसेसिव है और इसीलिए हमजा अब अलीजे को काफी ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स रख कर दे देगा। जिसके बाद अगले ही दिन अलीजे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ
آفس میں دھابا بولے گی اور سب سے پہلے سکندر کا ہی علاج کرے گی، جہاں اب علیزے سکندر پر اس کے زندگی کے دن تنگ کرنے والی ہے اور سب سے پہلے حملہ اس کی پاکٹ منی پر ہی کرے گی، جہاں علیزے کہے گی کہ آج کے بعد کسی بھی قسم کی ٹرانزیکشن میرے سائن کے بغیر نہیں ہوگی، اور خاص کر کے سکندر تمہاری جتنے بھی بلز ہوں گے وہ میرے ہی سائن پر چلیں گے، ورنہ تمہیں کسی بھی قسم کے پیسے نہیں ملیں گے، کیونکہ میں اب اس آفس کی فائنانس ہوں اور یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں کسی بھی گھٹیا انسان کو گھٹیا عمل پر پیسے لگانے نہ دوں۔ جہاں ابھی تک تو میں امرین بی بی پر حیران ہوں کہ اس نے کیسے اپنی زبان بند کی ہوئی ہے اور گھر والوں کو یہ سچائی نہیں بتائی ہے کہ علیزے کس گھر سے تعلق رکھتی ہے، اس کی بہن اور ماں بھی تھی، اور کیا کچھ علیزے کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر ارمین بی بی یہ سچائی کھول دیتی تو اب تک سکندر کو پتہ چل چکا ہوتا کہ علیزے انوشے کی بہن ہے، اور پھر اس ڈرامے میں اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ سینز دیکھنے کو ملتے۔ لیکن اب بہت جلد یہ سچائی سکندر کے سامنے آنے والی ہے، جس کے بعد سکندر کیا علیزے کو مارنے کی کوشش کرے گا؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔